हेलो एवरीवन। मैं हूं चंदन कुमार और आपके स्क्रीन के सामने एक वर्ड दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वीबीए। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। मेरा नहीं, इस टॉपिक का, माइक्रोसॉफ्ट वीबीए का। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक आज इतना यूजफुल है और इतना इम्पोर्टेंट है। हर एक कॉलेज स्टूडेंट, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन इस टॉपिक को जानते हैं और ये जानते हैं तो इसके यूजेस को भी जानते हैं। अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं और आप डेली एक रिपीटेटिव टास्क करते हैं तो आप एक्सेल वीबीए की मदद से आप इस रिपीटेटिव टास्क को खत्म कर सकते हैं। ये एक्सेल वीबीए हमारे लिए बहुत यूजफुल है टू रिड्यूस आवर एफर्ट्स और टू सेव आवर टाइम। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं एक्सेल वीबीए पे, तो एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अभी मार्केट में है। बिकॉज एक छोटे से ऑफिस से लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी तक इस एप्लीकेशंस को, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस एप्लीकेशंस पे और इस नॉलेज, इस स्किल पे मार्केट में एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने एक्सेल वीबीए के स्किल को इन्हेंस करना, और अगर आप फ्रेशर्स हैं या आपको एक्सेल वीबीए पे कोई जानकारी नहीं है और आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। मैं अपनी सारी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको इस वीडियो सीरीज के जरिए शेयर करूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहें। हाँ, तो चलते हैं हम एक्सेल की तरफ और एक्सेल प्रोग्रामिंग की तरफ। इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, पीपीटी को। अगर आप एक्सेल पे फर्स्ट टाइम वीबीए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपने इससे कभी पहले वीबीए पे प्रोग्रामिंग नहीं किया है, तो हमारे एक्सेल सीट पे एक व्यू टैब के बगल में एक डेवलपर टैब शो हो रहा है, जो आपके एक्सेल पे नहीं हो रहा होगा। इस डेवलपर टैब को इनेबल करने के लिए हमें फाइल में जाना होगा और फाइल के अंदर एक ऑप्शन है, ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। एक्सेल ऑप्शंस के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे एक ऑप्शन है, कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है और हमारे राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन है, डेवलपर। अगर आप फर्स्ट टाइम वीबीए यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले आपने वीबीए पे प्रोग्रामिंग नहीं किया है, तो ये आपका डेवलपर टैब डिसेबल होगा, मीन्स अनचेक होगा। अब आपको क्या करना है, इस पर चेकआउट करना है और चेकआउट करने के बाद ओके करना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आपकी भी व्यू के बगल में एक टैब इनेबल हो जाएगा और वो टैब डेवलपर टैब होगा। बिकॉज ये डेवलपर टैब हमारे सिस्टम में इनेबल होना जरूरी है, बिकॉज इसी डेवलपर टैब में हमारे पास ऑप्शंस आता है प्रोग्राम लिखने का, और जहाँ पे हम अपनी सारी रिपीटेटिव टास्क को प्रोग्राम के जरिए, एक्सेल में कोडिंग के जरिए अपने रिपीटेटिव टास्क को रिड्यूस करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो विंडो, ऐसा कौन सा विंडो है जहाँ पे हम एक्सेल वीबीए के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। डेवलपर टैब के अंदर जाएंगे, विजुअल बेसिक पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक आपके पास इस तरीके का विंडो ओपन होगा। इस विंडो पे हम जाके अपने एक्सेल के रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सेल के छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल्स, एक्सेल प्रोग्रामिंग के ऊपर एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एक्सेल के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। मैं बहुत सारे टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। मैं आज इस वीडियो में सिर्फ आपको ये दिखाऊंगा कि एक्सेल पे प्रोग्रामिंग हम करते कैसे हैं, और आपको इस वीडियो के एंड में आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि हाँ, एक्सेल पे प्रोग्रामिंग करना उतना टफ नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा टाइम दूँ, थोड़ा सा अपना समय निकाल के इस प्रोग्रामिंग के पीछे टाइम दूँ, तो एक 2-3 महीने के अंदर हमारे पास एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा एक्सेल वीबीए पे प्रोग्रामिंग करने का। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ और इस क्वेश्चंस को आपने सॉर्ट आउट किया ही होगा अपने स्कूलिंग के टाइम पे या कभी भी,
और इस क्वेश्चंस को हम एक्सेल वीबीए प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये हम आपको पहले एग्जांपल्स के अंदर दिखाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। हम अपने स्कूलिंग के टाइम पे 5-6 के सिलेबस में पढ़े थे मैथ्स में कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हमारे पास टाइम है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। इस फॉर्मूला पे वैल्यू को इनपुट करते हैं और हमारे पास आउटपुट आ जाता है। सेम इसी प्रॉब्लम्स को हम एक्सेल वीबीए के अंदर सॉर्ट आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एप्लीकेशन या प्रोग्राम बना के अपने यूजर को दिया। अब वो यूजर अपना प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनपुट करेगा, टाइम इनपुट करेगा और उसके सामने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम्स को हम वीबीए के अंदर सॉल्व करेंगे। अब यहां पे देखिए, वीबीए के अंदर कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, सबसे पहले हम प्रोग्राम का नाम लेते हैं। तो प्रोग्राम का नाम देते हैं, तो इसका हम नाम कैसे देते हैं, लिखते हैं सब, और सब के अंदर हम, सब के बाद हम लिखते हैं प्रोग्राम का नाम। जैसे एग्जांपल, ये मेरा पहला प्रोग्राम है, ये मेरा पहला प्रोग्राम है। और प्रोग्राम का नाम देने के बाद हम इंटर प्रेस करते हैं, तो हमारे पास ये प्रोग्राम इन सब से क्लोज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग की सारी लाइंस इस प्रोग्राम नेम और इंड सब के अंदर ही लिखेंगे। तो इस प्रोग्राम को देखिए, लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे कितना आसान होता है वीबीए प्रोग्राम लिखना। एक इसको सॉर्ट आउट हम कैसे करते हैं। तो इस प्रोग्राम को लिखते हैं हम ऐसे कि डिम p एज अ इंटीजर, डिम p एज अ इंटीजर, मतलब कि p कोई वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। p कोई एक वेरिएबल है जिस p वेरिएबल पे हम प्रिंसिपल की वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, और इस प्रिंसिपल वैल्यू होगा, उस वैल्यू का जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा। अगर आप वेरिएबल्स और डेटा टाइप नहीं जानते हैं तो मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बताता हूँ कि वेरिएबल्स जो है वो किसी भी वैल्यू को स्टोर करने का कंटेनर है। इन लेमैन टर्म में आप ये कह सकते हैं कि हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाते हैं प्रोग्राम के अंदर, और उस वैल्यू को जिस जगह पे स्टोर करवाते हैं, जिस पॉइंट पे स्टोर करवाते हैं, वो पॉइंट और वो वैल्यू हमारे लिए वेरिएबल होता है। और जब भी हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं डेटा, कोई भी इनपुट यूज़ करते हैं, तो उस इनपुट को हम डेटा बोलते हैं। और डेटा की अपनी अपनी कैटेगरी है, तो इस डेटा की कैटेगरी को हम डेटा टाइप बोलते हैं। तो डेटा टाइप को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें एक इंटीजर है, डबल है, डेट है, स्ट्रिंग है। अगर टेक्स्ट कैरेक्टर हम लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर लिखते हैं या अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिक मिला के लिखते हैं, तो उसे हम स्ट्रिंग कैरेक्टर बोलते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि डेटा टाइप क्या है और कितने तरीके का डेटा टाइप होता है। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए बताता हूँ। तो अभी क्या है, p हमारे पास एक वेरिएबल्स है, और उस p वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। इंटीजर में कोई भी अगर हम इंटीजर्स नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज करते हैं। अगेन डिम r कोई वेरिएबल्स है, r एज अ, जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अगेन r फॉर रेट, देन ठीक है, डिम e एज अ इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि e कोई वेरिएबल्स है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। और एक लास्ट वेरिएबल्स हम लेते हैं si, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी, डिम si एज अ इंटीजर। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास 3 इनपुट्स होंगे। हमारे पास प्रिंसिपल इनपुट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनपुट होगा और टाइम इनपुट होगा।
और इस 3 इनपुट के जरिए हम एक आउटपुट स्टोर कराएंगे। और आउटपुट को कहाँ हम स्टोर कराएंगे, वो हम SI वेरिएबल्स पे स्टोर कराएंगे, सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल्स पे स्टोर कराएंगे। और इस सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अब नेक्स्ट जो, अब हम वेरिएबल डिटरमाइन कर लिए, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स डिटरमाइन करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम यूजर्स को वेरिएबल्स के ऊपर इनपुट करने की, वैल्यूज इनपुट करने के लिए एक्सेस देंगे कि वो यूजर, जिस भी यूजर को हम ये प्रोग्राम लिख के दे रहे हैं, वो इनपुट कराएगा अपनी वैल्यू। तो वैल्यू इनपुट कराने के लिए कैसे है इनपुट कराएगा वो, कि सबसे पहले वो क्या करेगा, P इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और इसके बाद हम लिखेंगे कि प्लीज, कमेंट्स में देंगे प्लीज इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट। सेम इसी तरीके से ये हमारा इनपुट एक कीवर्ड्स है, VBA के अंदर एक कीवर्ड्स है जो इस कीवर्ड्स के जरिए हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। और हमने इनपुट के जरिए, इनपुट कीवर्ड्स के जरिए क्या किया, यूजर से इनपुट लिया और उस इनपुट वैल्यू को कहाँ स्टोर कराया, वेरिएबल P पे। मैंने क्या बताया था कि किसी भी वैल्यू को हम वेरिएबल्स पे स्टोर कराते हैं, और मैंने P ऑलरेडी एक वेरिएबल डिटरमाइन किया है, डिफाइन किया है, और हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं और उसे हम कहाँ स्टोर करा रहे हैं, P पे। सेम इसी तरीके से R के लिए भी, रेट के लिए भी यही करेंगे और टाइम के लिए भी करेंगे। अब हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, यूजर से हम इनपुट लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, और यहाँ उसके लिए हम एक कीवर्ड्स लेंगे इनपुट, और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज इनपुट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन सेम फिर से हम यूजर से इनपुट करवाएंगे, क्या कराएंगे, इनपुट टाइम, ठीक है। और टाइम को हम कहाँ स्टोर करा रहे हैं, किस वेरिएबल्स पे, T वेरिएबल पे। तो फिर हम उसे लिखेंगे इनपुट नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, ओके। देन इसके बाद हम एक देन हमारे पास कैलकुलेशंस क्या परफॉर्म होगा, कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। अब देखिए सिंपल, हमारे पास अब हम यूजर से इनपुट ले लिए, प्रिंसिपल का इनपुट ले लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का इनपुट ले लिए, टाइम का इनपुट ले लिए। अब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। कैलकुलेशंस कहाँ परफॉर्म करेंगे, आउटपुट पे। आउटपुट हम किस वेरिएबल्स पे स्टोर करवा रहे हैं, तो SI वेरिएबल्स पे। तो SI वेरिएबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI पे हम क्या करवा रहे हैं, आउटपुट स्टोर करवा रहे हैं। तो SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू, क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू, हाँ प्रिंसिपल इंटू, बताइए, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, और इसको करेंगे, इसके बाद क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100। तो डिवाइडेड बाई 100 को मैथ्स में हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 0.01, बिकॉज 0.01 इसको अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइडेड बाई 1/100 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला के जरिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा, SI वैल्यू आ जाएगा। अब SI वैल्यू को हमें क्या करना है, यूजर्स को आउटपुट करवाना है, मीन्स इसे हमें दिखाना है कि इसकी वैल्यू, इसका रिजल्ट कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या कीवर्ड्स यूज करेंगे, लिखेंगे एक आउटपुट आउटपुट इज इक्वल टू, सॉरी माफ कीजिएगा, आउटपुट नहीं हम यूज करते हैं, कीवर्ड्स। यहाँ पे किस कीवर्ड्स हम, बिकॉज हमें यूजर्स को अब आउटपुट दिखाना है,
तो आउटपुट दिखाने के लिए हम उसे आउटपुट यूजर्स को रिजल्ट हमें आउटपुट करना है, तो ये आउटपुट उसे दिखाने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए हम एक जो यहाँ पे कीवर्ड्स यूज करते हैं, उस कीवर्ड्स को बोलते हैं एमएसजी बॉक्स। एमएसजी बॉक्स, एमएसजी बॉक्स में ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू और इसको एम्परसेंट के साथ, बिकॉज अब देखिए हम आउटपुट किस वेरिएबल पे स्टोर करवाएं, आउटपुट हम कराए हैं एसआई वेरिएबल पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसआई और इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, अब ये प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। अब इस प्रोग्राम को फिर से मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि मैंने क्या किया। मैंने 4 वेरिएबल्स डिटरमाइन किए, 3 वेरिएबल्स फॉर इनपुट, 1 वेरिएबल्स फॉर आउटपुट, और सबका मैंने डेटा टाइप डिफाइंड किया कि वो किस तरीके का डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, अभी P एज अ इंटीजर, R एज अ इंटीजर, T एज अ इंटीजर और SI एज अ इंटीजर, ये 4 वेरिएबल्स हैं। अब मैं P वेरिएबल्स पे इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, तो इसके लिए कीवर्ड्स हम यूज करते हैं इनपुट बॉक्स, और इसके लिए हम नोट्स लिखे हैं यूजर्स के लिए कि प्लीज इनपुट योर प्रिंसिपल अमाउंट, देन सेम R के लिए, T के लिए, और इसके बाद मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म किया SI पे, बिकॉज हमें आउटपुट हमें SI पे सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल्स पे लेना है, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पॉपुलेट किया और इस रिजल्ट को, आउटपुट को मैं एमएसजी बॉक्स के जरिए अपने व्यूवर्स के सामने और यूजर्स के सामने पब्लिश करता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पे कीवर्ड से आप प्रेस करेंगे F5। जब F5 प्रेस करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास आ रहा है इनपुट मांग रहे हैं। इनपुट क्या मांग रहे हैं? प्लीज इनपुट द प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपने 1000 डाला, एज्यूम। देन आपसे मांग रहा है प्लीज इनपुट रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है? 4%, एज्यूम। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ओह सॉरी, फिर यहाँ पे ये एरर आ रहा है कुछ। ये एरर क्या आ रहा है? एक मिनट, ये एरर यहाँ पे क्यों आ रहा है? देखिए, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट इंटू 0.00। सॉरी, ये आप अभी देखिए यहाँ पे क्यों आ रहा है, बिकॉज ये इसका मैंने डेटा टाइप यहाँ पे गलत टाइप किया हुआ है। ये एज ए इंटीजर है, यहाँ पे स्पेलिंग टाइप को एरर हो गया था। सॉरी, इसका मैं डेटा टाइप चेंज करता हूँ। ठीक है, अब इसे स्टॉप करते हैं और इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। F5 प्रेस करेंगे, 1000 5% इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 100 रुपीज होगा। ठीक है, तो देखा आपने कितने आसान तरीके से इस क्वेश्चंस को, कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल्स को, देन वेरिएबल्स के ऊपर यूजर से इनपुट स्टोर कराया, देन एक आउटपुट जिसपे हमें आउटपुट डिलीवर करना है, एक आउटपुट पे मैंने सारे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करवाया और उस आउटपुट को एमएसजी बॉक्स के जरिए हम यूजर के सामने डिस्प्ले करवाया। तो ये इस तरीके से इस प्रोग्राम को हम सॉल्व करते हैं। इसी तरीके का मैं एक और एग्जांपल्स अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा जो आपको और भी थोड़ा और प्रैक्टिकल होगा, और वो एग्जांपल्स आपको वीबीए पे एक और कैसे प्रोग्राम लिखते हैं और भी कैसे एक्सप्लोर करेंगे हम थोड़ा और अच्छे तरीके से वीबीए को। तो अभी तक के लिए थैंक यू।